अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं एक शहर था पुंछ। ये कृष्ण चंद्र का नावल है जो उसने लिखा है। यानी कृष्ण चंद्र के सवानी ही नावल मिट्टी के सनम से माखूज एक हिस्सा है रादर। क्योंकि आपको मालूम ही है कि कृष्ण चंद्र ने ज़िंदगी का जो प्राइम पीरियड था, इब्तदाई दौर था, वो पुंछ में गुजारा। तो पुंछ के बारे में, पुंछ से वो मुतासिर थे, तो उस शहर के बारे में उन्होंने इस नावल में जो कुछ लिखा है वो आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा। तो देखते हैं क्या लिखते हैं कृष्ण चंद्र जी। पुंछ के दिन मेरे लिए बहते पानी के दिन थे और सूरजमुखी के फूलों की तरह आफताब के गिर्द तवाफ़ करने के दिन थे। कहते हैं कि पुंछ के दिन मेरे लिए कोई मामूली दिन नहीं थे, बल्कि बहते पानी के दिन थे। जिस तरह पानी, बहता हुआ पानी होता है, इसी तरह से पुंछ के दिन मेरे लिए थे। यानी बड़े खूबसूरत थे, बड़े दिल फरेब थे और सूरजमुखी के फूलों की तरह आफताब के गिर्द तवाफ़ करने के। जिस तरह सूरजमुखी, यानी उसमें, उसको हम कश्मीरी में गुल आफ्ताब कहते हैं, जिस तरह वो सूरज के गिर्द तवाफ़ करता रहता है, जिधर सूरज जाता है उधर वो अपना मुंह फेर लेता है, इसी तरह से मेरे दिन भी सूरज के इसी पुंछ के गिर्द घूमने और तवाफ़ करने के दिन थे। मैं एक ज़मीन, एक धरती, एक शहर, एक सियारा था जो मसरत के गिर्द चक्कर लगाता था। मैं एक ज़मीन की तरह था, एक धरती की तरह था, मैं एक शहर की तरह था, एक सियारे की तरह था। और मेरा काम क्या था? मैं मसरत के गिर्द चक्कर लगाता था। यानी मैं खुश खुरम था, मैं आई वॉज वेरी हैप्पी। और मैं उस ज़माने में इस यानी मसरत की गिर्द चक्कर लगाता था, घूमता रहता था, फिरता रहता था। मेरे वो दिन खुले नीले आसमान में सफ़ेद बालों की तरह गुज़र गए। तो जो मेरे वो दिन थे, खुले आसमान के नीचे, यानी नीले आसमान के नीचे सफ़ेद बादलों की तरह गुज़र गए। जिस तरह सफ़ेद बादल नीले आसमान के नीचे होते हैं, इसी तरह से मेरे दिन भी गुज़र गए। जिस तरह नीले आसमान के नीचे सफ़ेद बादल बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, इसी तरह से मेरे दिन भी इस नीले आसमान के तले, नीले आसमान के नीचे गुज़र गए। वो घड़ियाँ आज भी याद के किसी ऊंचे भूरे टीले पर लम्हों की लंबी लंबी डंडियों पर नरगिसी फूलों की तरह झुकी हुई मुझे ताकती हैं। वो जो घड़ियाँ हैं, वो जो दिन हैं, वो जो वक्त हैं, आज भी याद के किसी ऊंचे भूरे टीले पर लम्हों की लंबी लंबी डंडियों में पर नरगिसी फूलों की तरह झुकी हुई। यानी जिस तरह नरगिसी फूलों की तरह उसकी जो यानी लंबी लंबी डंडियों पर जो नरगिसी फूल होते हैं, तो इस तरह जब वो झुके हुए फूल होते हैं, फिर जो वो तकते रहते हैं, तो इसी तरह से मेरी वो जो घड़ियाँ, मेरी वो दिन जो थे, वो किसी जैसे कोई ऊंचे भूरे टीले पर बैठा हो और नरगिसी फूलों की तरह झुक कर देख रहा हो। हाँ, वैसे ही वो मेरे दिन गुजरे हैं। कितने ही रास्ते हैं मेरे दिल में जो पुंछ की वादी को जाते हैं। मेरे दिल में बहुत सारे रास्ते हैं जो पुंछ को जाते हैं, जो पुंछ की सैर करते हैं अंदर ही अंदर। कभी शुमाल, कभी मशरिक़, और कभी शुमाल, कभी मशरिक़, कभी जुनूब, कभी मगरिब। यानी कभी इधर कभी उधर जाते हैं। और जिधर से भी चलता हूँ पुंछ ही पुंछ जाता हूँ। जहाँ से भी मैं चलता हूँ, मैं पुंछ ही पुंछ पहुँच जाता हूँ। एक मिनट, तो अब यहाँ देखते हैं।
बड़े टीडे टीडे कोहिस्तानी कठिन रास्ते, वो कोहिस्तानी इलाका है पुंछ, तो वहाँ पर टीडे टीडे कोहिस्तानी कठिन रास्ते हैं। मगर जिधर से भी जाऊँ, जब पुंछ करीब आता है तो दिल के दरवाजे खुलने लगते हैं। तो जहाँ से भी जाऊँ, जिधर से भी जाऊँ, जब करीब आ जाता है पुंछ तो दिल के दरवाजे खुलने लगते हैं, पहाड़ फटने लगते हैं, पहाड़ फटने लगते हैं। एक तरफ बेताड़ का दरिया आता है एली आबाद से की जानिब से, एक तरफ एक दरिया आता है जिसका बेताड़ का दरिया कहते हैं, तो एली आबाद से वो की जानिब वो आता है। दूसरी तरफ से पुंछ का दरिया, दूसरी तरफ पुंछ का दरिया आता है, जिस वादी में इन दिनों दरियाओं का संगम है। तो इन दिनों दरियाओं का संगम है पुंछ जिस उस वादी में, तो पुंछ का दरिया दूसरी तरफ आता है। वहीं पर पुंछ का शहर है, और वहीं पर क्या है, पुंछ का शहर है। तो आज के लिए यहीं पर बस करते हैं। तो ये चूँकि एक नावल है जो हमें, वैसे तो जो नावल में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपको याद भी करना है ना, आपको देखना भी है ना, हर लफ्ज़ पढ़ना है, उसका माने देखना है। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं यहाँ पर ही बस करूँ, ताकि आपको भी पढ़ने का मौका मिले, समझने का मौका मिले। तो कल हम यहाँ से पढ़ेंगे, कहते हैं कि पिछले ज़माने में, हाँ, और यहाँ से हम कल शुरू करेंगे। तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको दूसरी सब्जेक्ट्स का भी काम करना होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा जो मैंने आपको बताया। तो आप इसको याद कीजिएगा, आप इसके मुश्किल अल्फाज के माने तलाशेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।